हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्श एजुकेशन हब। ठीक है, देखिए ये पार्ट थर्ड है आपका। चैप्टर का नेम है वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग ने वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग के टॉपिक्स को कवर किया था, और पार्ट बी के लास्टली हमने जो कवर किया था वो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब माय चैनल टू। और इससे पहले की जो वीडियो है उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जिसमें आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी नज़र आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने पहला चैप्टर भी कवर किया हुआ है जो कि है कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आपके वर्बल कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स भी हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बी विद अस। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो देखिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि जब हम कभी भी किसी भी मेथड्स को या किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन के पोजीशन में अगर हम अपने शब्दों को यूज़ करते हैं, कोई भी लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम शब्दों को यूज़ करते हैं तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके बेसिकली 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं, यानी प्राइमरी फॉर्म्स होती हैं। उसमें फर्स्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया था ओरल कम्युनिकेशन। आप पिछले वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है और उस एक इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, ओरल में क्या था कि उन शब्दों को हम केवल एयर को एज अ मीडियम यूज़ करके ट्रांसफ़र कर रहे थे। अच्छा, रिटर्न कम्युनिकेशन मैंने डिस्कस किया, तो रिटर्न में क्या था कि उन सब शब्दों को आप लिखेंगे, जैसे इसका नाम है रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न में यहाँ पे क्या मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर जो लेटर्स हैं, शब्द हैं, उनको लिखेंगे और लिखकर मैसेज के फॉर्म में भेजेंगे। यहाँ पर आप मुंह से बोलेंगे नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो इसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, और अगर आप लिख के कोई भी बात समझा रहे हैं तो उसको हम रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ में हम ऑलमोस्ट सारे टाइप के कम्युनिकेशंस के मेथड को यूज़ करते हैं, और एक पर्टिकुलर पर्सन का माइंड भी ऐसा होता है कि भाई वो कभी कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन में अच्छा समझता है तो कुछ इसमें। तो इसके देखिए कुछ ऑब्वियसली कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे अगर हम ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई लेटर लिखना है, ठीक है, कोई रिज्यूमे देना है, किसी को सर्कुलर लेटर देना है, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है, कोई नोटिस देना है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके, देखो मैंने थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, ये सारे जो हैं आपके रिटर्न कम्युनिकेशंस के बेसिक फॉर्म्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे। रिटर्न कम्युनिकेशन अलाउ द सेंडर्स टू थॉरोली ड्राफ्ट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज। जब आप किसी चीज़ को लिखेंगे ना, तो ए टू जेड जितनी भी चीज़ें होंगी, ए टू जी तक प्रॉपर तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में और प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे। ये एक बेनिफिट है। ओरल में हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप हो जाए। दूसरा क्या है, रिटर्न कंटेंट आर लीगली वैलिडिटी। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगर आप एट द टाइम ऑफ जजमेंट अगर स्टेटमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट है तो इट मस्ट बी कंसीडर्ड। यानी अगर आप और दूसरे पर्सन के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट केवल वर्बल है और आप उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट चैलेंज करते हो, कोर्ट की बात कर रहा हूँ, स्पेशली लीगल का मतलब यहाँ पर कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप उसको कोर्ट में पेश करते हैं तो उस केसेस में क्या होगा कि अगर वो ओरल है तो उसको कोर्ट डिनाई कर देता है, लेकिन अगर वही रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न सर्कुलर है, रिटर्न मेमोरेंडम है, रिटर्न नोटिस है, तो इट मस्ट बी कंसीडर्ड और उसको वैलिडिटी भी दी जा सकती है। इट इज़ सुटेबल मोड फॉर कम्युनिकेशन फॉर लेंदी मैसेजेस। जब हम लेंदी की बात करते हैं, एक लंबा मैसेज, मैंने आपको बोला था ये ओरल का एक डिसएडवांटेज था। मोस्टली जो ओरल के डिसएडवांटेज होंगे वो रिटर्न के एडवांटेज बन जाएंगे। तो ओरल का एक मैंने डिसएडवांटेज बोला था, डिसएडवांटेज क्या था कि जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखा इट इज़ अ सुटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द लेंदी मैसेज। तो मैंने आपको बताया था ना, ओरल कम्युनिकेशन के केस में क्या होता है, जब आप लेंदी मैसेज या एक लगातार लंबी स्पीच दे रहे हो तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो माइंड से स्लिप हो जाती हैं। लेकिन हाँ, रिटर्न कम्युनिकेशन को अगर आपने दिया तो वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो जब हम लेंदी मैसेज की बात करते हैं तो वी मस्ट यूज़ द रिटर्न कम्युनिकेशन मेथड, ताकि जो पर्सन है उस तक वो पहुंच जाए, और इनकेस अगर वो भूलता है तो उसको एक दोबारा से रिपीट भी रीड भी कर सकता है, दोबारा से पढ़ ले और उसको आराम से वो चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए, जहाँ पे कुछ एडवांटेज है वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज ऑब्वियसली होते हैं, तो यहाँ भी हैं। देखिए, रिटर्न कम्युनिकेशन रिक्वायर टाइम फॉर ड्राफ्टिंग। अब कुछ बोलना है, सिंपल सा है, अब आराम से आपको समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग मीन्स लिखना है। अगर आपको कुछ लिखना है
और वही लाइन आपको बोलनी है। तो आप खुद समझिए कि किस में आपका टाइम कम लगेगा। बोलने में कम टाइम लगेगा, फटाफट लाइन बोल दी, और लिखने में आपके पास इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए, इट टेक्स सम मोर टाइम। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व द पोस्टेज कोड। अब अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ओरल कम्युनिकेशन में हम लोग एयर को मीडियम यूज़ करते हैं। अब उस एयर जो मीडियम है उसके लिए हमको पे नहीं करना है। लेकिन हम रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अब तो वैसे भी जब विजुअल कम्युनिकेशन आ गया बीच में तो ये सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। बट पहले क्या होता था, रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए आपको लेटर लिखना है, उस लेटर को पोस्ट करना है, और उस पोस्ट में क्या होगा, पोस्टल चार्ज इंक्लूड होगा। जबकि वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें अगर ओरल की, तो ओरल में वो चीज़ नहीं होगी। तो दिस बिकम द डिसएडवांटेज, क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन दैट इज़ ओरल। अब हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे रिटर्न मैसेज कॉजेस फीडबैक एंड कॉन्सिक्वेंटली डिले इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था क्विक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया था ओरल कम्युनिकेशन। आपने इधर से बोला इंस्टेंटली आपको फीडबैक मिल गया। अब अगर मान लीजिए आप किसी की कंसेंट मांग रहे हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप एक ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हाँ और ना में सामने सामने बात हो गई या फ़ोन से बात हो गई। अगर यही आप रिटर्न फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी कंसेंट के लिए एक पूरा नोटिस लिखेंगे या एक पूरा का पूरा मैसेज लिखेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। वो पर्सन उस मैसेज को पढ़ेगा, आपके कंसेंट को कंसीडर करेगा, हाँ या ना में फीडबैक देगा, फिर वो लिखेगा, फिर आपको रिप्लाई करेगा। अब आपको ईजिली समझ आ गया होगा कि विच टेक मोर टाइम, ऑब्वियसली रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग, अब देखिए अगर आप एक क्लियर और क्रिस्प में समझें तो आपके मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का पहला मेथड वर्बल जो था, उसके जो प्राइमरी मोड थे वो 2 कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, एज पर दिस चैप्टर। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी की तरफ, जो कि दूसरा कम्युनिकेशन का टाइप दिया है इसमें, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए एक शब्द लग गया है जो है नॉन। नॉन मीन्स द थिंग्स विच इज़ नॉट वर्बल, ऐसी चीज़ें जो वर्बल नहीं हैं। नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब मैंने आपको बताया था वर्ड्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे मैसेज को कन्वे करने के तरीके जिसमें हम लोग किसी भी टाइप के शब्द को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए फोकस करिए, अगर वर्बल की बात हो रही है, वर्बल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्बल में हम लोग वर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब उन वर्ड्स को हम चाहें तो मुंह से बोल के बता दें और चाहें तो हम लिख के बता दें। लेकिन जब हम इसमें नॉन मेंशन कर दिया तो नॉन मीन्स कोई भी शब्द नहीं, हम किसी और तरीके से समझाएंगे। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, भाई किसी और तरीके से कैसे समझाओगे, फिर बोलोगे तो। हाँ देखिए, बहुत से और भी तरीके होते हैं, और समटाइम इट हैज़ नोटिस्ड दैट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव दैन द वर्बल कम्युनिकेशन। कभी का ये भी होता है कि हम शब्दों से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन चेहरा हमारा कुछ और बता देता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और बता देंगे, हमारी आंखें कुछ और बता देंगी। हम झूठ मुंह से बोल रहे हैं लेकिन आंखें हमारी सच बता रही हैं। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए कि दूसरे पर्सन ने उस एक्सप्रेशन को पढ़ के समझ लिया कि ये पर्सन जो बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा है। तो जो एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बाकी चीज़ें हैं, फिंगर टिप्स है, वो सब आपके नॉर्मल वर्ड कैटेगरी में जाएंगे। अच्छे से समझिएगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट यू मस्ट एट लास्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी क्रिस्टल एंड क्रिस्प वे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा एंड बी विद अस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड। अब मैंने भी बात कि ओरल और रिटन दोनों को छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग शब्दों को यूज़ नहीं करेंगे। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू इनहेंस द वर्बल कम्युनिकेशन। अब अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंटली, मैंने आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब आप शब्दों को यूज़ कर रहे हो और फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस लेवल की नहीं हो रही, तो आप एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। तो हमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को ही यूज़ करना है अल्टीमेटली। देखिए यहाँ पे आ रहा है, इट इंक्लूड्स आर बॉडी लैंग्वेज। कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करेगा ये, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा गेस्चर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंटिंग ऑफ फिंगर। जैसे बच्चों को क्लास में आपने देखा होगा, समटाइम ये होता है कि टीचर्स बोलने की जगह पे अपनी फिंगर को माउथ पर टिप कर देते हैं। अब यहाँ पे शब्द यूज़ नहीं हुआ है लेकिन बच्चे समझ गए कि टीचर क्या कह रहे हैं कि चुपचाप बैठिए और चुपचाप लेसन करिए। कभी कभी हम कुछ सिम्बल्स बना देते हैं, हाथों को मूवमेंट्स करके कुछ समझा देते हैं ऑडियंस को, है ना। कभी आंखों से समझा देते हैं, तो कभी फेशियल एक्सप्रेशन से समझा देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से समझिए।
नॉन वर्बल साइंस कन्वे ही होता है, थॉट्स और फीलिंग को वो कन्वे करते हैं बेसिकली, और किसकी एब्सेंस में, वर्बल की एब्सेंस में, यानी शब्दों की एब्सेंस में हम लोग अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, उसमें शब्द यूज़ नहीं करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम आते हैं एग्जाम्पल्स में, एलिमेंट्स में सॉरी, तो सबसे पहले है फेशियल एक्सप्रेशन। एक यहाँ पे देखिए कुछ फेसेस बने हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा आपको समझ आएंगे। सम फेसेस आर देयर जो यहाँ पे बने हैं, ये फेसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप पहले फेस को देखेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फेस है, फिर दूसरा फेस देखिए, फिर तीसरा देखिए, ऐसे करके फिर फोर्थ देखिए। तो जब हम फिर फेसेस को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि बंदा स्माइल कर रहा है, इट मीन्स कि वो खुश है। तो मैक्सिमम चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में बिना सिंबल्स के हैं। देखिए इट इज़ द मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द लुक ऑफ ऑन अ वन पर्सन's फेस इज ऑफन द फर्स्ट थिंग्स वी सी इवन बिफोर वी हियर वॉट ही हैज़ टू से। यानी अगर कोई बंदा, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू ले रहे हो और आपके सामने कोई भी पर्सन आता है, तो पहले वो बोले उससे पहले आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ जाओगे कि वो पर्सन नर्वस है, वो पर्सन खुश है, या वो पर्सन किसी प्रॉब्लम में है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमने यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं यूज़ किया, ना उसने कुछ बोला, लेकिन हमने उसके फेस को, उसकी आंखों को देखा और हम ये बात समझ गए कि वो किसी प्रॉब्लम में है। इवन ही हैडन स्पोकन ऑफ सिंगल वर्ड, बट फिर भी हम समझ गए। अच्छा, गेस्चर, गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेस्चर क्या होता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज। कभी देखना पैर मूव करते रहते हैं, कभी मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो आप किसी आसपास की चीज़ों को छूते रहोगे, कोई पेन को टैप 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 हिलाते रहोगे, किसी के हाथ में पेन होते हैं उसको चट 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 करते रहते हैं। तो हर एक गेस्चर का एक अलग सेंस होता है, ठीक है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें भी कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्शियस हैंड्स एंड बॉडी मूवमेंट्स are the signals are an essential way of communication without word. Some of the common gestures include wavings, किसी चीज़ पर पॉइंट करते जा रहे हो, मूव करते जा रहे हो, है ना, फिंगर्स इंडिकेशंस, नंबर फिंगर्स को इंडिकेट करते। कभी देखते हैं कि साइन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, ऐसे जो डीप और डेफ होते हैं उनके लिए क्या है, साइन लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, हाथों को मूव करके समझाते कि ये है, ताजमहल है। तो वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि उसमें हम लोग शब्दों को यूज़ नहीं कर, मान लो ऐसा है जो ऐसे पर्सन के सामने कोई चीज़ समझाई जा रही है जो सुन नहीं सकता है, तो सुन नहीं सकता है तो उसको आप लिख के समझा सकते हो। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा है वो सुन भी नहीं सकता है और वो बोल भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता, तो उस केसेस में क्या करेंगे, आप अपने हाथ को यूज़ करेंगे, अलग अलग सिम्बल्स को बना के दिखा देते हैं, जिसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ द लैंग्वेज, बट यहाँ पर हम लोग शब्दों को यूज़ ना करके सिम्बलाइजेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है गेस्चर्स के, स्पेसिफिक गेस्चर्स को मूव करने के लिए, वो अनकॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस क्या, कि आप इन हैबिट हो गए हो तो आप बैठोगे तो पैर हिलाओगे, बैठोगे तो एक अजीब तरीके से बैठोगे, अलग अलग तरीके से एक्शंस को करोगे, फोल्डिंग करोगे, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो आ गई कैटेगरी में, वो आपकी आ गई गेस्चर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक और वीडियो बनेगा जो कि इसका पार्ट 4 होगा, और उसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कवर करेंगे। और सेम टाइम 9 to 10 के बीच में कल आपको ये वीडियो अवेलेबल मिलेगा यूट्यूब पे। आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कभी भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या आप कुछ और करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन में या एक्सप्लेनेशन की टेक्निक्स में कुछ अगर चेंजेस चाहते हैं, और तो प्लीज़ गिव मी अ पॉजिटिव सजेशन, आई ऑलवेज रेडी। थैंक यू।